हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमने शुरू किया एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उस पर थोड़ा आज एडवांस क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन हमने 2 दिन कर लिए हैं, अच्छे से आप लोगों को समझा दिया गया। तो अब थोड़ा जो है थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों की बुक में तो नहीं है, बट फिलहाल मैं उसको आउट ऑफ द बुक करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक्सपोनेंट्स के बारे में और अच्छे से मालूम हो जाए और अच्छे से आप समझ जाए। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स के लिए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होने वाले, सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफाई है 1/3 to the power -3 minus 1/2 की पावर -3 divided by 1/4 की पावर -3। ठीक है, इजी, अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो रूल्स आते हैं बस आप वो करो, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। इन ब्रैकेट से नहीं डरना है हम लोगों को कि ब्रैकेट्स क्या दे दिए, ये क्या दे दिया, इनसे नहीं डरना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या बोला गया सर, हमें एक चीज सिखाई गई है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो सर पावर माइनस में नहीं होती, इसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 का 3 कर दो, पावर हो गई प्लस। वैसे ही सर आपको सिखाया गया 1/2 -3 तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, भी ये हो जाएगा 4 की पावर, राइट। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 3 इज 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस 2 टू द 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 27 में से 8 गए। ठीक है, 27 में से 8 गए, कितना आता है सर, 19 आता है, डिवाइड बाय 64, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 19/64। कट ये है नहीं रहा, तो सिंप्लीफाई करके जो इसका आंसर आया 19/64 इसका आंसर है। था इजी, कुछ भी नहीं था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 2n plus 4 minus 5 dot 3 2n plus 1 upon, सिंप्लीफाई है सेम ये क्वेश्चन भी, 9 and माइनस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉपी करने से एक बार फिर से बात करते हैं आगे। चलिए, तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। 3 2n plus 4। अच्छा, एक बात मुझे समझाओ, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कोई चीज को यहाँ बताता हूँ। अगर 5 टू दी पावर, एग्जाम्पल के लिए जगह x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 है, या x की पावर आप मान लो 1 है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ये आपकी ऐड हो जाएंगी, 2 + 1, यही होगा। बेस सेम है तो सर पावर ऐड हो जाती है, यही हम करते आ रहे हैं। तो यानी कि सर इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट, रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ आई बात। तो यही फंडा हम यहाँ अपनाने वाले हैं। सर 3 की पावर 2n है, तो सर इसको 3 की पावर 4 पहले लिख लूँ क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले लिख लो। 2n की प्लस 4 5 डॉट मल्टीप्लाई 2n + 1 अपॉन 9n माइनस। ठीक है, चलो अब इसको मैं, ये कुछ ऐसा रहेगा, 3 2n डॉट 34 बेस सेम रहेगा, पावर ऐड रहेगी, वही वाला कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ रहा होगा, है ना। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, -5 इसको अभी रहने दो, 3 इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले आपको 2 की मल्टीप्लाई अंदर करें, 2n + 2 इस तरह से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और सर 9n - 1 है, तो सर ये कुछ ऐसा होगा, 9n डिवाइडेड बाय 9,
तो ये तो 9n की पावर -9 रहा होगा, इसको भी फिलहाल 9n डिवाइड बाय 9 ऐसे लिख देता हूँ, है ना, जब तक सॉल्व नहीं होता। तो सर यहां मैंने देखा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2n डॉट 3 की पावर 4 -5 ऐसे ही लिखा डॉट 3n 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2 अपॉन 9n। अच्छा, इस 9n को 9n है अपॉन 3 की पावर 2, इसको मैंने कर दिया, ऊपर लेके जाऊंगा ना इसको भी। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां से मैं क्या 3 की पावर 2n कॉमन ले लेता हूं और 3 की पावर 2 कॉमन ले लेता हूं। 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2n डॉट 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3 की पावर 2n ऐसी बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगी माइनस 5, 3 की पावर 2n तो आप बाहर लिया है, 3 का स्क्वायर भी आप बाहर लिया है, अपॉन 9 की पावर n है ना बच्चों। सर इस 9 की पावर n को अगर मैं 3 की पावर स्क्वायर, चलो इस स्टेप में लिख देता हूँ ना इसको, ताकि नेक्स्ट स्टेप पे हम बना दे। 3 की पावर 2 9 होता है n, तो सर ये बन जाएगा 3 की पावर 2n अपॉन 3 की पावर 2, यही बनेगा। समझ आई बात? चलो अब यहाँ देखो, एक बार बताओ, आपको एक चीज यहाँ पहले बता रखी है कि सर a अपॉन बी मेन डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है a इंटू डी और ये अपने पड़ोसी के पास जाता है b इंटू सी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ मेन डिवीजन, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये इसी के पास जाएगा। यहाँ मेन डिवीजन ये है ना, मेन डिवीजन, अब इसके नीचे बन ही रहा होगा मान लो, तो मेन डिवीजन ये है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है। ठीक है, तो सर सबसे नीचे वाला तो सबसे ऊपर गया, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2 3 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2n। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये वैल्यूज कट रही हैं, तो 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2 कट रहा है, तो 3 की पावर 4 आपके पास बचा और 3 की पावर 2 इज 9 माइनस 5। तो 3 की पावर 4 कितना हुआ बच्चों, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, है ना, तो ये आ गया 81 इंटू 4, तो 4 एकम 4 8 चौको 32, तो ये आ गया सर 324। कितना आ गया, 324। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, एक बार कॉपी कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 27 टू द पावर -2, ठीक है, 9 टू द पावर -1 2 अपॉन 81 टू द पावर -2 into 3 to the power 6। express this as पॉजिटिव, इसको एक्सप्रेस करो पॉजिटिव पावर ऑफ 3 में। इसका आंसर जो आपको देना है 3 की पॉजिटिव पावर ऑफ 3 के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है, 81 की पावर -2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो, तो 9 की पावर -1 है, 3 की, उसमें पहले इसको सॉल्व भी कर देते हैं सबको, है ना। और अब मैं देखूं यार क्या क्यों ना इसको मैं 3 की टर्म्स में ही कन्वर्ट कर देता हूं। पहले 9s को 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, -1, 3 की पावर 3 27 होता है -2 अपॉन 3 की पावर 4 होता है 81 इंटू -2 और 3 की पावर 6 तो यह है ही। बेस सेम है, इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर -6 अपॉन 3 टू दी पावर -8 इंटू 3 टू दी पावर 6। आप देखेंगे कि सर 3 टू दी पावर बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो 3 की पावर -2 प्लस
-6। अब अगेन बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 3 की पावर -8 प्लस 6, यह आएगा 3 की पावर -2 प्लस माइनस -6 माइनस प्लस माइनस 3 की पावर -2। इसको सॉल्व करोगे 3 की पावर -8, 3 की पावर -8 अपॉन 3 की पावर -2। अब ये बेस सेम है बट दिस टाइम ये डिवाइड में आंसर नहीं छोड़ सकते, तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर माइनस होगी, -8 माइनस -2 है ना, ये -2 इसका है, तो 3 की पावर -8 माइनस माइनस प्लस का 2, तो 3 की पावर -6 आ गई। बट ये आंसर हम नहीं छोड़ सकते, हमें बोलना एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव पावर ऑफ 3, 3 की पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, तो माइनस को आप क्या कर सकते हैं सर, माइनस को 1/3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। सिंप्लीफाई करना है, 2/3 की पावर 2 इंटू 3, 1/3 की पावर -4, 3 टू दी पावर -1 इंटू 1/6। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसमें आप देखें 3 टू दी पावर -1 2/3, तो बहुत इजी है ये भी, तो देखें इसमें 2/3 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1/3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -1 इंटू 1/6 को कोई इजी इजी है, ये हो जाएगा 2 पावर 2 की पावर 3/2, 3 जा 6, सर पावर में कुछ नहीं हो, पावर कभी नेगेटिव नहीं होती, तो 3 की पावर 4, पावर कभी नेगेटिव 1/3 इंटू 1/6। तो यहां से मैं डायरेक्ट कट कर लूं, देखो कैसे डायरेक्ट कट कर लूं, आप दो तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन को समझना मेरे से, ठीक है, दो तरीके से, या 6 दोनों के लिए है ना, तो यहां से एक 3 काट दूंगा, तो यहाँ एक 3 बचेगा, 3 की पावर 6 आप ऐसा समझ लो, और 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 1/6, 6 को 6 का क्या काम है यहाँ पे, तो 6 को मैं 3/2 कर देता हूँ, है ना, ताकि रिलेट रिलेट कर सकूँ। तो आप यहाँ देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 पूरी कट गई है ना, और यहाँ से कट गया तो यहाँ 3 बचेगा, एक 3 ही तो बचेगा, यहाँ पे पूरा कट गया, और 2 से एक 2 कट गया, 2 की पावर 5 बचेगा, एक 2 हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर आपका बन के आता है ये आ जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 3 और 1 4, 3 की और 3 है, 3 के, तो 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 6 2 32, छोटे नंबर है कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और 3 की पावर 4 होती है 81, तो 32/81 आंसर आ गया। अच्छा, इसको सर दूसरे से कैसे बोल रहे थे आप, दूसरे से कर दो, दूसरे तरीके से मैं ऐसे बोल रहा था कि देखो 2/3, तरीका ये 6 है इंटू 3 की पावर 4 थी इंटू 1/3 था और इंटू 1/6 था, है ना, 6 का कोई काम है नहीं, आपको थोड़ा सोचना चाहिए, तो 1/3/2, तो मैंने देखा यार 2 टू की पावर 6, 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, यहाँ पे आप देखें 2 की पावर 6 एक 2 पर आ जाएगा, 2 की पावर -1, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो बेस सेम है, अब 3 की पावर 4 तो ऊपर थी ही, अब आप यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, 3 की पावर 6 प्लस 2 यानी कि 8 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर 8 हो जाएगा, और इनटू ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, ऐसी तो होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा सर, इसको 2 की पावर 5 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम है, माइनस में हो जाएगा, 3 की पावर 4 -8, तो सर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -4, माइनस में कभी कुछ नहीं होता, तो 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4, नीचे वही आएगा जो आपने 2 की पावर 4 3 की पावर
ठीक है, आप सीधे पावर से भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें, 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर 1 अपॉन 0.1 की पावर -1 है कि 1 है, समझ नहीं आ रहा, -1 है। 3 अपॉन 2 की पावर 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की पावर 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप देखो एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1 माइनस 0.1 की पावर -1 से हो जाएगा 1 अपॉन 0.1, ये कर देता हूं। ठीक है, पॉइंट हटा दूंगा और इधर आ जाएगा 0 यानी कि 10। भाई यही तो होगा, 10 ही तो हुआ, 1/10। ठीक है, तो इसको हटा दिया मैंने, 0 पॉइंट को करूंगा 1/0.1, यही तो होगा। चलो इसको देखो 3 की पावर -1 अपॉन 2 की पावर -3, क्योंकि अलग अलग है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस माइनस -1/3 है, तो माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस में कुछ रहता नहीं सर। ठीक है, चलो तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इधर एक 0 लगेगा, तो ये 1 - 10 हो गया एक तरह से देखा जाए तो 1 - 10 इज -9। बेस सेम है ऊपर, आप देखो तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर -1 प्लस 3 अपॉन 2, बेस सेम है तो अगेन पावर ऐड हो जाएगी, -2 की पावर 3। ठीक है, और इधर तो -3 चल ही रहा है। अब देखो आप इधर आ जाएगा माइनस कराएं, क्या सही कर रहा हूं मैं? आप देखना आंसर गलत हो सकता है, अभी ध्यान से देखना, कॉपी मत करना, क्या पता मैं गलत भी कर सकता हूँ। 2 की पावर -3 प्लस 3 0 और -3 इधर चल ही रहा है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा -9, 3 का स्क्वायर 9 -3 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये आ गया सर -9, 9 में से 3 गया 6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस का 3/2। देख लो सही आंसर, देख लें एक बार सही आंसर। सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देख लो एक बार, कॉपी कर लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देते हैं। 2 की पावर -n मल्टीप्लाई बाय 8 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2n अपॉन 4 टू द पावर 3n। ठीक है, ये तो करें इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। हिंट कुछ नहीं, आप देखो सबसे छोटा आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसमें मैंने देखा कि सर सबको मैं ये 2 की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको भी 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको भी 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2 है। तो सबसे छोटा बेस हमको पहले देखना चाहिए किसमें चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 16 की पावर 2n कुछ नहीं होता है ना, 16 की पावर 2n कुछ नहीं होता सर, ऐसा ऐसी चीज हमें कुछ नहीं पता। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 2 की टर्म्स में, बेस क्या रखोगे, 2 रखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मेरे पास है 64 की पावर n, तो इसको क्या करूंगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 6 2 की पावर 6 इंटू n, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 n। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, हिंट आपको दे रहा हूँ कि इसमें 2 का यूज करें, बेसिक जो बेस है आपका 2 इसमें मान के चलें। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर से किसी एक में कन्वर्ट करोगे, फिर एक बेस बनेगा, सेम बेस, उसके अकॉर्डिंग चीजें क्या होंगी, कैलकुलेट होंगी। आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।